रमोलोएस विसाहोणम् मोक्षिमार्गस्य नेतारम् भीत्यारं कर्मे भूभृतां ज्ञातारं विश्वितत्वानां वन्दे तद्गुणैर्लब्धये वन्दे तद्गुणैर्लब्धये वन्दे तद्गुणैर्लब्धये। मेरे पवित्र मन में गुरुदेवी आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंति वासिति सभी श्रुति देवताओं, क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध प्रविष्टि भगवान की, मोलाई के घर से आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि का जर्सी पार्श्वनाथ भगवान की, परिसर महापर्व की, मम गुरुदेव आचार्य भगवान विष्णु सागर जी, विभो सागर जी मां मुनिराज की, मुनि श्री विभासुर सागर जी, सुदुभ सागर जी महाराज की, उत्तम आर्यो धर्म की। प्रियात्मन, चलते हैं हम पर्युषण पर्व के तृतीय दिवस उत्तम आर्यो। आचार्य भगवान कह रहे हैं आर्यो धर्म क्या है? सरलता, ऋजुता जिसमें हो वह आर्यो धर्म है। जो छल कपट मायाचारी से कोसों दूर हो तब आर्यो धर्म है। आज हम माया नगरी मुंबई में विराजमान है और चर्चा भी हम माया की ही कर रहे हैं। तो मुंबई से बड़ा उदाहरण क्या ही हो सकता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जब एक सर्प अपनी बिल में प्रवेश करता है, माँ, जब एक सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है तो वह बाहर कितना भी टेढ़ा मेढ़ा होकर चलता रहे, लेकिन जैसे ही वह प्रवेश करेगा तो सीधा हो जाएगा। इसलिए हमें सीधा सरल बनाने के लिए हमारा आर्यो धर्म हमारे पास है। छल कपट मायाचारी जो हमारे रोम रोम में बसी हुई है, लेकिन कभी कभी हम समझ भी नहीं पाते, और जब हम समझ भी पाते हैं तो हमें उसमें आनंद आने लगता है। विमल भैया के पापा, जब हमें यदि मायाचारी समझ भी आ जाए फिर भी हमें ऐसा करने में आनंद आने लगता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जलेबी देखिए ना, जलेबी बनाते हैं चौकी में। जलेबी बड़ी ही टेढ़ी मेढ़ी होती है लेकिन मीठी भी होती है। ललिता माँ,
गन्ना देखा, गन्ना गन्ना सीधा रहता है, लेकिन उसमें भी मिठास रहती है। दोनों में बहुत फर्क है। गन्ने में मिठास उसकी स्वभाव से है, लेकिन जलेबी में मिठास डाली गई है। हम जब बात करते हैं तो दोनों तरीके से करते हैं। अपने स्वभाव से, जैसे बच्चे हैं तो निश्चल भाव से अपनी बात कह देते हैं, उनके अंदर मायाचारी नहीं होती। जैसा आप कहेंगे वो वैसा ही कह देंगे। लेकिन जब वह बच्चे बालक से पालक तक पहुंच जाते हैं, तब वह जलेबी की तरह हो जाया करते हैं। उनकी बातों में, उनकी चर्या में, उनकी क्रिया में, हर एक रहन सहन चाल चलन में मायाचारी आ जाया करती है। तो वो जलेबी की तरह हो जाते हैं फिर। सही है। आज भगवान बतला रहे हैं कि दो बच्चे जब एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और दोनों बच्चे ही अपने अपने स्थान पर योग्य हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है कि किसी में 19 का, किसी में 20 का, इतना डिफरेंस तो रहता ही है। दोनों के गुण बराबर तो हो ही नहीं पाते। वैसे ही जब एक बच्चा योग्य होता है और सुंदर होता है, दूसरा बच्चा थोड़ा सा वीक होता है, योग्यताएं निखार नहीं पाता है, तब एक दूसरे में छल कपट मायाचारी चालू हो जाती है। वह कोशिश करता है कि जो जिसमें योग्यता ज़्यादा है, जो आगे बढ़ सकता है, ऐसा ना हो कि वह मेरे से भी 2 कदम आगे निकल जाए, तो फिर हम उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। उस बच्चे ने भी ऐसे ही किया। वह इतनी सरलता से करता था कि समझ ही नहीं आए कि यह मायाचारी है। वह उस योग्य बच्चे का सामान, बैग क्लास से उठाकर बाहर फेंक दे। जब वह पढ़ने बैठे तो बातों में लगा दे और कुछ ना कुछ कहकर उसकी कंप्लेंट उसके गुरुजी यानी उसके सर से बोल दे। फिर क्या होता? जो अपनी बात इतनी सरल मायाचारी के द्वारा ऐसे बोल दे कि सामने वाले को समझ ही नहीं आए कि यह मायाचारी है, छल कपट है या निश्चल भाव से बोला गया है। फिर क्या होता? वह टीचर उस बच्चे को डांटना चालू कर देता है, गुस्सा चालू कर देता है। और जब किसी की गलती नहीं हो निशांत भैया और उसमें डांट पड़े तो क्या होगा? एक बार वो कुछ कहेगा क्या? नहीं कहेगा। 2 बार कुछ भी नहीं कहेगा, फिर तीसरी बार भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जब कंटिन्यू एक क्रम बढ़ता जाए तब वह भी हार जाता है और वह अपनी सरलता छोड़ देता है, यानी कि उस स्कूल को ही छोड़ देता है। अब सोचो कि हम ऐसा करते हैं। हमने मायाचारी के द्वारा एक सज्जन सरल व्यक्ति को, एक छोटे से बच्चे को इतने पीछे खींच दिया सिर्फ आगे बढ़ने के लिए। अब लॉस दोनों का ही होगा, टीचर का भी होगा और बच्चे का भी होगा। लेकिन फर्क इतना पड़ जाता है कि यदि बच्चा चाहे तो उस माया जाल में ना फंसे, और जब वो माया जाल में नहीं फंसेगा
तो वह अपना दूसरा स्थान देखेगा। हो सकता है कि जहाँ पर उसकी योग्यता नहीं निखर पा रही थी, अब वह दूसरी जगह जाके और ज़्यादा निखर जाए। ऐसे ही उस बच्चे ने किया कि छल कपट को समझ गया कि ये हर बार मेरे साथ ऐसा ही करता है, लेकिन मुझे इसके जैसे स्वभाव को प्राप्त नहीं करना है, और वह वो स्थान छोड़ देता है और दूसरे स्थान पर जाता है। अध्यक्ष जी, फिर जब वह दूसरे स्थान पर जाता है तो पता चलता है कि उसकी योग्यता उच्च कोटि पर पहुंच गई है, उसका लेवल काफ़ी बढ़ गया है, और वह सरल अभी भी था, है और हमेशा रहेगा। उसने अपनी सरलता नहीं छोड़ी। इसलिए कहते हैं कि देखो, इतनी मायाचारी मत करो। हम नहीं समझ पाते, और समझ भी पाते हैं तब भी हम उसको नहीं छोड़ते हैं। वह छल, जिसके साथ हम छल करते हैं, उस छल का प्रभाव हमारी आत्मा में छाली पैदा कर देता है। यदि हम किसी के साथ छल करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। उसका प्रभाव सीधा सीधा हमारी आत्मा पे पड़ता है और आत्मा में भी छाले पैदा कर देता है। प्रियात्मा, हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी हम नहीं समझ पाते और सरल बने रहते हैं, और उस मायाचारी के चक्कर में आके, उसमें माया जाल में फंसकर हम अपने आर्षो धर्म को खो देते हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए, जो आपके पास रहकर आपसे ही छल करें और आपके सामने सरल भी बने रहें, क्योंकि छल करने के लिए बहुत मीठी वाणी यूज होती है। आपसे इतने प्यार से बोला जाएगा, इतने प्यार से कि मीठा में मीठा और मिला दो तो भी वो मीठा कम पड़ जाएगा, लेकिन उसकी मिठास में, उसकी बोली में इतना मीठा रहता है कि हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए वह मित्र ऐसे हैं जैसे कि एक घड़ा रखा हुआ है, घड़े के ऊपर हमें दूध दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर दूध नहीं है, उसके अंदर विष है। और यदि हम दूध समझकर घड़े में से दूध को ग्रहण कर ले तो वह विष हमारे अंदर भी फैल जाया करता है। इसलिए ऐसे मित्रों से जब हमें उनका असली चेहरा समझ आ जाए तब हमें दूर ही रहना चाहिए। हम बात कर रहे हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने देखा होगा 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। 3 व्यक्तियों से, 3 चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। परशुया, एक तो चीता, दूसरा चोर, तीसरा कमान। याद हो गए सब? पहला चीता, चोर और कमान, ये तीनों बहुत ही नम्र होते हैं। भावों से नहीं, समझना, भावों से नहीं होते। ये इतने झुकते हैं, इतने झुकते हैं अपना काम निकालने के लिए। चीता को देखो, वो ऐसा घूमता रहता अपनी गर्दन को नीचे करके। देखा? टीवी में तो देखा ही होगा ना, ऐसे ही घूमता रहता, और जैसे ही शिकार सामने आ जाए तो हमला कर देता है। चोर
चोर आपने देखा होगा कई बार ऐसे होता है कि वह हमारा अपना ही निकलता है। आएगा, सब पूछेगा, बहुत प्यार से बोलेगा, आपके आसपास रहेगा, आपसे सब निकलवा लेगा, उसके बाद डाका डाल देता। जो ज़्यादा सरल दिख रहा है उसके स्वभाव से भी ज़्यादा, क्योंकि इतना हमें समझ आ जाता है जब किसी को भैया जब किसी को अपना काम निकलवाना होता है तो वह सरल से अति सरल बन जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते और समझ भी जाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आज हमसे इतने प्यार से बोल रहा है कि माँ ऐसा कर दो, माँ आप ऐसा काम बहुत अच्छे से करते हो, तो समझ लो कि दाल में काला है। यहाँ पे यूं कहें कि दाल ही काली है। तो वह अपने स्वभाव से कुछ ज़्यादा ही सरल नम्र बनने की कोशिश करता है। और तीसरा होता है कमान। जितना उसको झुकाते जाएंगे उसका तीर उतने ही दूर तक जाता है। देखा, इसीलिए तीनों से बच के रहना चाहिए। कहते हैं, एक बात आती है, नमन नमन में फेर है। अब हम कैसे पहचाने? क्योंकि यदि छल कपटी मायाचारी व्यक्ति भी नमन कर रहा है काम निकलवाने के लिए, तो फिर हम फर्क कैसे करेंगे? बोलो भैया, हमें पहचान भी तो होना चाहिए ना कि यदि देखो हम कहेंगे कि हो सकता है इसके अंदर आर्जव धर्म हो क्योंकि वह सरलता का रूप है, या फिर छल कपट के द्वारा इतना नम्र हो रहा है, कैसे समझेंगे? इसलिए दो पंक्ति आती हैं, नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान। नमन नमन में फेर है अधिक नमे बेईमान, दगाबाज दूना नमे चीता चोर कमान। याद नहीं होगा लेकिन इसका अर्थ तो समझ में आ ही गया। इसलिए तीनों से बचकर रहना चाहिए। जो ज़्यादा नम रहा है तो इसलिए तो उधर पर गड़बड़ हो रहा है। प्रिय आत्मन, आज श्री भगवान बता रहे हैं कि हम मायाचारी कैसे कर देते हैं और हमें खबर ही नहीं पड़ती। जैसे कि आप लोग बैठे हैं, आपस में पीछे देखो बात चल रही है, बात चल रही ना। अब मैं पूछूं क्या हो गया तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। यानी कुछ नहीं हुआ मतलब कुछ तो हुआ है। मायाचारी कर दी ना, क्योंकि हमने सही नहीं बोला। कुछ तो होता है, यानी हमें समझ में नहीं आता, हम हर एक बात में मायाचारी करते जाते हैं। हम पूछेंगे क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही। तो कोई ऐसे हंस सकता है क्या? बिना कारण के कार्य हो सकता है क्या? नहीं। तो हमने कितनी इजीली आसानी से बोल दिया, मायाचारी कर दी कि कुछ नहीं। अब हम ये मायाचारी ऐसी है कि इसको पकड़ना बड़ा ही कठिन हो जाता है, हाथ में ही नहीं आती है। जितना हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी ही दूर जाती है। समझ आ रहा है? देखो, बात वही चल रही है जो हम अपनी रोज की दिनचर्या में करते हैं, हर पल पल करते हैं। करते कि नहीं करते? रोज करते हैं और फिर भी हम उसको मायाचारी नहीं समझते। यदि हम किसी को कह दें कि आप मायाचार हो, मायाचारी कर रहे हो, तो हमें ठेस पहुंच जाती है, बुरा लग जाता है कि ऐसा कैसे बोल दिया। लेकिन इतना तो हमें समझ में आ ही जाता है। याद रखना, छल कपट मायाचारी दो जनों को हमेशा समझ में आती है। किस किस को?
कौन समझ सकता है कि मायाचारी और छल कपट? बताएंगे? पार्श भैया बताओ, कौन समझ सकता है मायाचारी और छल कपट को, कि कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही? स्वयं और स्वयंभू, सिर्फ दो ही व्यक्ति। क्योंकि हमने कहाँ पर छल किया, कपट की, मायाचारी की, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ और या स्वयंभू जानते। दो के अलावा तो तीसरा कोई नहीं जानता। प्रिय आत्मन, आचार्य भगवान कह रहे हैं, मिरर देखा, आईना, ऐना, दर्पण, वह हमारा असली रूप दर्शाता है। लेकिन यदि उस पर धूल ना जमी हो तब हमारी आत्मा में अभी मायाचारी का ऐसी धूल लगी है कि हमें वो दिखाई ही नहीं दे रही। मकड़ी देखी, मकड़ी वो जार कैसा बनाती है कि हमें दिखाई नहीं देता। अरे हमें क्या, वह खुद नहीं समझ पाती और अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस जाती है, फिर उधर से निकल नहीं पाती। ऐसे ही दर्पण में दिख तो रहा है चेहरा, लेकिन तब दिखेगा जब आईना, दर्पण साफ होगा तो छवि भी स्पष्ट दिखाई देगी। वैसे ही आत्मा का जब मायाचारी रूप जाल हट जाएगा तो आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है प्रियात्मा, माया नगरी मुंबई, नाम बड़ा और काम बड़ा। जितना नाम उतना काम, उतना पाप भी, उतनी ही मायाचारी भी, सब इक्वल इक्वल, किसी में कमी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो चल रहा है सब जगह चलता होगा, लेकिन अभी तो हम मुंबई में ही बैठे हैं तो मुंबई की ही बात करते हैं। यहाँ पर जो रूप है उस रूप को ढक देते हैं और एक बहरूपिया जैसा डुप्लीकेट रूप सामने दिखाते हैं। मुंबई में सभी आते हैं, हम भी अभी यहाँ हैं तो हम भी आएंगे। याद रखना, यहाँ पर असली रूप को ढककर डुप्लीकेट रूप दिखाया जाता है, बहुरूपिया रूप। देखा, एक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, देखो उनको टीवी में एक बार देखो जरा, क्या लगता? एक बार सोचते कि मुझे ऐसा बनना है? सच सच बताना, आता मन में? बोलो। अरे बात करने ही बैठे हैं, पलक तुम ही बोल दो। लगता कि कितनी सुंदर है, कितना अच्छा कर रही है, कर बोलते ना, आ जाता मन में, तो देखो आ ही जाता, क्योंकि इतना तो मैं भी समझती हूँ। अब हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, क्योंकि उनका अभी हमने ओरिजिनल जो रूप है, जो नेचुरल में वो लगती है, दिखती हैं, वो हमने देखा नहीं है। जिस दिन हम उनके उस रूप को देख लेंगे तब हमें पता चलेगा कि हे भगवान, अच्छा है कि हम ऐसे नहीं हैं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। ऐसा होता है। लेकिन वह अपने इस रूप के द्वारा कई व्यक्तियों को छल रही है। और याद रखना, आज यदि वो जहाँ है, जो कर रही है, उनका यदि इतना नाम हो रहा है भैया, तो सोचो कि पुण्य तो है, पुण्य तो है, क्योंकि
ऐसे नाम कीर्ति का उदय होना भी बड़े पुण्य की बात है। तो पुण्य तो है, लेकिन बात तो ये है कि पुण्य होना ही बड़ी बात नहीं है। पुण्य के उदय में पुण्य का होना बड़ी बात है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, पुण्य के उदय में भी पाप कर रहे हैं। तो फिर जो करेंगे वो भरेंगे। अब वो सोचे कि आगे जाके भी इतना ही पुण्य हो, तो नहीं होगा। इतने सारे व्यक्तियों के अंदर छल कपट पैदा कर दिया, उन्हें छला गया, तो क्या ही होगा, पुण्य तो लग नहीं सकता, पाप ही लगेगा। इससे अच्छा सबसे ज्यादा तो होता है ब्यूटी पार्लर वालों के यहाँ। होता है कि नहीं? कैसे बोलते, 100 निधियों की शक्ति एक बिंबार में मिलती है ना, वैसे ही कोई व्यक्ति 100 व्यक्ति मिलके भी इतना गंदा दिखता हो, इतना खराब दिखता हो, फिर भी ब्यूटी पार्लर चले जाओ, वो ऐसा चमका देंगे कि वो स्वयं को ही नहीं पहचान पाएंगे, सामने वाला तो क्या ही पहचाने। ये है, हम क्या कर रहे हैं, बोलो क्या कर रहे हैं। जब 80 साल की दादी माँ मिली तो उनसे पूछा जयजी ने, और सुनाओ दादी। बस बेटा बढ़िया है, धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। अच्छी बात है, इतनी उम्र में भी धर्म ध्यान में लगे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है? इतनी उम्र में भी धर्म ध्यान में लगे हुए हैं ललिता माँ। फिर पूछा, आप ये बताओ कि आपके बाल इतने काले कैसे हैं? बोलो, बाल इतने काले कैसे हैं? 80 साल में भी 20 साल जैसे बाल हो सकते हैं क्या? नहीं बेटा, क्या करें, आज के समय के अनुसार चलना पड़ता है, और नहीं चलेंगे तो बच्चे पूछेंगे ही नहीं। आप क्या है, स्टैंडर्ड का समय है, वही जमाना है। देखो पारस भैया पलक कैसी गर्दन हिला रही है, कि सही कह रही दीदी। क्या है, स्टैंडर्ड का जमाना है। जिस उम्र में हमें धर्म ध्यान करना चाहिए था, उस उम्र में हम अपने रूप श्रृंगार में लगे हुए हैं। अरे आत्मा का श्रृंगार तो होता ही रहेगा, पहले हम अपना श्रृंगार तो कर लें। क्रीम लगा के, दादी माँ यहाँ 80 साल वाला कोई बैठा होगा, नहीं बैठा हो तो अन्यथा नहीं लेना, आपकी बात नहीं है, ये सारे जगत की बात है। तो माँ, दादी माँ 80 साल में जिस क्रीम के द्वारा आप, जिस मायाचारी के द्वारा शरीर को संभालने में लगी हो, और यदि उतनी ही उम्र में आपने ह्रीम के द्वारा आत्मा को सुंदर कर लिया होता, तो आज जो धर्म विकट हो जाता। क्रीम जैसे ही छूट जाएगी तो आपका असली रूप, असली चेहरा सामने आ जाएगा। लेकिन हीरीम का ऐसा ध्यान है, हीरीम एक ऐसी क्रीम है जो एक बार लग जाए वो छुटाने पर भी नहीं छूटती है। कर लो, कितने बाल काले करेंगे? बाल काले करने से उम्र छुप जाएगी क्या? उम्र बढ़ जाएगी क्या? जितनी आयु है उतनी ही रहेगी। तो फिर क्यों करना पड़ता मॉडल? हाँ, और फिर तो मॉडल नगरी में बैठे हैं, फिर तो दिखना ही चाहिए। देखो, एक्टिव होना अलग बात है, लेकिन जिस बच्चों की अपन मान भी सकते हैं कि वो इस समय के बच्चे हैं,
लेकिन आज के समय में हमें अपनी उम्र का तो खबर ही नहीं है कितनी है, और उस समय भी यदि हम इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो फिर पर चीज़ों के चक्कर में निज की आत्मा की जो कीमती वस्तु है उसको तो हम खो ही रहे हैं। कब करेंगे फिर? बच्चों से तो बोलते हैं अभी बेटा तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, खेलो कूदो खाओ पियो। जब बच्चे भी नहीं करेंगे फिर युवा से बोलते हैं अभी तो ऐसो आराम के दिन है, कमाने के दिन है, घूमने फिरने के दिन है। फिर उनको भी मना कर दिया, बोलते हैं जब वृद्ध होंगे तब करेंगे। अब वृद्धापन भी आ गया, प्रौढ़ अवस्था भी आ गई, अब नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? और आज के समय ऐसा है कि आप देखना जो सेल्फी निकलवाते हैं उनका चेहरा देखना, पोज दे दे के निकलवाते हैं, और जिनकी नेचुरल निकल जाती है, हम कैसे भी बैठे हैं उनके अंदर देखना क्या सुंदरता रहती है। फोटो में अलग से पता चल जाता है, क्योंकि हम दिखावट में ही सजावट मानते हैं। और हमेशा याद रखना जो दिखाता है वह सजाता है, क्योंकि दिखाया जिसको दिखाते हैं यानी दिखावट में सजावट है, उस सजावट में ही गिरावट है। याद रखना, कितना भी सजा लो वो गिरेगा भी। इसलिए प्रियात्मन, दांत टूट गए हैं लेकिन फिर भी 32 के 32 दांत आ गए। ये आपके हैं? नहीं, डॉक्टर ने नकली दांत लगाए हैं, पता नहीं किस चीज के बने होंगे, लेकिन दांत लगने के बाद जो सुंदरता आ गई चेहरे पे, वाह, उसके लिए ही तो लगवाए हैं। देखो, यमराज समय समय पर हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या कर रही है? समय समय पर चेतावनी दे रहे हैं। बाल सफेद करवा देते, आप समझ जाओ, नहीं समझ आया कोई बात नहीं। फिर वो क्या करते हैं? दांत भी गिर जाते हैं तो भी कहते हैं कि अब समझ जाओ, अरे नहीं अभी रुको। क्या कहते हैं? अभी। अरुणा भाभी बोलो, यमराज से क्या कहेंगे? अभी रुको, कोई बात नहीं, आप चेतावनी दे रहे हो, आप बाल सफेद करो मैं काले कर दूंगी, आप दांत तोड़ दो मैं दूसरे लगवा लूंगी, लेकिन समझूंगी नहीं, मुझे इतनी जल्दी समझना नहीं है। ये हमारी मन की स्थिति है। आप चलते हैं एक कहानी की ओर, क्योंकि जब तक कहानी नहीं हो तब तक मजा नहीं आता। देखो सब कह रहे, प्रियात्मन आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनकी सेठानी जी बीमार पड़ गई। अब बीमार कहें या यूं कहें कि उनका समय ही पूरा हो गया था, और जैसे ही वो बीमार पड़ी तो थोड़ी सी फॉर्मेलिटी तो करनी ही पड़ती है। नहीं करनी पड़ती क्या? करनी पड़ती है। अब सेठ जी समझ तो गए थे कि सेठानी का अंतिम समय आ गया है, फिर भी चलो कोई बात नहीं, सेठानी को डॉक्टर के पास ले जा गए। ले जाते हैं, उधर पर जाकर कहते हैं डॉक्टर से, क्या कहते? देखो क्या है ना, मैं पूछती रहती हूँ कहीं आपको मेरे प्रवचन से नींद नहीं आ जाए, तो फिर नींद से उठाना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं पूछती रहती हूँ। क्या कहते हैं कि डॉक्टर मेरी सेठानी बीमार पड़ गई है। कुलदीप भैया, कुणाल भैया, मेरी सेठानी बीमार पड़ गई है, कैसे भी करके आप इनको ठीक कर दो, जितना बिल होगा मैं पे कर दूंगा, मुझे बिल की चिंता नहीं है। डॉक्टर कहते हैं देखो अभी इनका समय ज़्यादा तो नहीं रहा,
बचे ना बचे इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब मैंने सब आपके हाथों में छोड़ा, आप चाहो तो मारो, आप चाहो तो बचा लो। क्या? हाँ, मैं पेमेंट आपका पूरा करूंगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो आप रिकॉर्ड कर लो। क्या? यदि आपको विश्वास ना हो तो आप रिकॉर्डिंग कर लो कि मैं आपका पेमेंट पूरा करूंगा, पैसे आपकी रसीद पूरी जमा करूंगा, जितना बिल बनेगा मैं करूंगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है, आप चाहो तो मार दो, आप चाहो तो बचा लो। फिर क्या हुआ ललिता माँ? क्या हुआ? 8 दिन तक रखा, 10 दिन तक रखा, लेकिन उसको बचा नहीं पाए। अब क्या करें? अब क्या करें सेठ? बताएंगे क्या हुआ? मैं बता दूं क्या हुआ कि जैसे ही देहांत के बाद उसके सेठ जी के हाथ पे एक पर्ची रखी गई। वो पर्ची थी बिल सेठानी के इलाज का, अच्छा खासा था, 10 लाख रुपए। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप इसको पूरा पेमेंट जमा कर दो। तो सेठ कहते हैं मैं क्यों करूं? क्यों करूं अध्यक्ष जी बताओ, सेठ पेमेंट क्यों करे? विमल भैया के पापा बताओ क्यों करे सेठ डॉक्टर को पेमेंट? डॉक्टर ने तो इलाज तो किया है ना। अरे इलाज तो किया है, लेकिन जब वो छल कपट मायाचारी कर रहा था उस बात को आपने नोटिस ही नहीं किया कि वो कह क्या रहा है। कह रहा है आप रिकॉर्डिंग सुनो। अरुणा भाभी ध्यान से सुनना, उसने एक शब्द बोली रिकॉर्डिंग सुनो। उसमें क्या है कि मैंने आपसे कहा था कि आपके हाथों में सेठानी की जान है, चाहे तो आप मारो, चाहे तो आप बचा लो। तो बताओ आपने उनको मारा है क्या? तो डॉक्टर क्या कहेंगे, कैसी बातें करती हो, मैं मरीज को मारूंगा या बचाऊंगा? तो फिर मारा नहीं है तो मैं पेमेंट क्यों करूं? तो क्या आपने उनको बचाया है? मैं बचा नहीं पाया। जब बचा भी नहीं पाया तो मैं पेमेंट क्यों करूं? मैंने तो आपसे ही बोला था, अब आप नहीं समझे तो उसमें मेरी क्या गलती? देखो क्या, ना मारा ना बचाया, कोशिश की, उसका भी फल छल कपट से निकल गया। ये होती है सरल व्यक्ति को, यदि हम ऐसे ही चलेंगे तो क्या होगा? समझ नहीं आया। बातों बातों में कैसे हमने मायाचारी का जाल फैला दिया। प्रियात्मन, इसलिए अच्छे भगवान कहते हैं टेढ़े मेढ़े मत बनो। चलो एक बात बताओ, यदि आप शिखर जी जाते हैं, शिखर जी सब गए होंगे एक बार तो जाते हैं ना, शिखर जी जाने के लिए कौन सा रास्ता चूज करते हैं? एक रास्ता पे जाना पड़ता ना। शिखर जी पहाड़ पे जाने के लिए काफी रास्ते हैं, है ना, शॉर्टकट से भी निकलते हैं, लॉन्ग रास्ता भी रहता है। तो विमल भैया की माँ कौन सा रास्ता चूज करेंगी? सीधा सीधा, टेढ़े रास्ते पर नहीं जाएंगी, कहीं भटक गए तो क्या होगा? फंस जाएंगे, इसलिए सीधा पसंद करते हैं। शिखर जी जाते समय जो हम अपने हाथ में लाठी लिए रहते हैं वो भी हम टेढ़ी पसंद नहीं करते, वो भी हमें सीधी ही चाहिए होती है। जब हम मकान बनाते हैं तो क्या करते हैं? अरे भैया आपने अच्छा नहीं बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा है, जरा सीधा कर दो ना, अच्छा नहीं दिखेगा, बोलते हैं ना। अरे आपको सब चीज सीधी पसंद है क्या? बोलो।
विशाल भैया की बहन दीदी, बताओ सब चीज सीधी ही पसंद है, पक्का ना? पक्का ना? नहीं कि हाँ? सोच ही नहीं पा रहे कि क्या बोले। हाँ देखो, अरे हमें सब चीज सीधी पसंद है, सभी। क्योंकि यदि मैं सामने बैठी हूँ ना और मेरी आंख यदि तिरछी हो या कुछ भी, तो आप पसंद नहीं करेंगे। जिनकी आंखें टेढ़ी रहती है ना, उनको हम बोल देते आप मेरे सामने मत आया करो, बोलते ना, क्योंकि हमें पसंद नहीं आती। जो टेढ़ी मेढ़ी चाल करके चलता है तो कहते हैं मेरी बहू अच्छी आनी चाहिए, शुभ वाली, टेढ़ी मेढ़ी चाल वाली नहीं चाहिए मुझे। बताओ लेते क्या? नहीं, बहू भी सीधी ही चाहिए। अरे सब सीधा चाहिए, इतना सरल चाहिए, इतना नम्र चाहिए। और जब हम रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो वो क्यों नहीं सीधी चाहिए? अरे यदि उसको सीधा सीधा चलाएंगे तो चलाने का आनंद ही खत्म हो जाएगा। और जो आनंद टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाने में है, पैदल चलने में है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो क्या करते, सब सीधा चाहिए, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो टेढ़ा मेढ़ा चाहिए। क्योंकि जो हम करते हैं वो हमेशा सही ही होता है, वो सीधा ही होता है। सिर्फ हमें दूसरी वस्तु टेढ़ी दिखती है, अपनी वस्तु टेढ़ी नहीं दिखती है। यदि कोई छल कपट करता है तो हम देख के बोल देते हैं, और यदि वही कार हम करें तो फिर बोल देते हैं वो तो सोने पे सुहागा है। अच्छा है ना, वो तो हमने कौन सा गलत किया? बोर हो रहे? नहीं हो रहे? चलो प्रिय आत्मा, सीधा ही चाहिए और हमें सीधा ही बनना है। क्योंकि बाहर तो हम टेढ़े मेढ़े चल भी जाएंगे, लेकिन अंदर टेढ़े नहीं चलेंगे। उसके लिए हमें रिजु चाहिए होता है, रिजु गति होनी चाहिए, सीधी, मोड़ा वाली नहीं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। तो हमें अपना स्वभाव भी ऐसा ही चाहिए, आर्जव धर्म जैसा। मुझे मायाचारी छल कपट की रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा जैसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बिल्कुल सरल सीधा स्वभाव चाहिए, जिससे हम अपने स्वभाव को प्राप्त कर सके। मेरी आत्मा, आपने देखा कि यदि कोई गलती से किसी मुसीबत में फंस जाए तो वो क्या करता है? बताओ। यदि कोई गलती से भी किसी मुसीबत में फंस जाए, चलो ये लोग छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, एक मोटा हाथी घूमने चला, सुनते हैं ना, जाते जाते मकड़ी के जाल में फंसा। बोलो नित्या, है ना? सुनते हैं ना, सब सुनते, वो तो सुनते हैं, लेकिन हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए कि वो क्या करता है। एक मोटा हाथी घूमने चला, जाते जाते मकड़ी के जाल में फंसा। फिर जब उसको मदद चाहिए पड़ती और दूसरा हाथी सामने दिखता है तो क्या कहते हैं? इधर आ, इधर आ, इधर आ, बोलते हैं ना, कितने प्यार से बुलाते हैं, और उसको भी उस जाल में फंसा लेते हैं। समझ आया हमें क्या कहना चाहती? गर्दन सबने हिला दी, तो बताएंगे क्या समझ आया? अरे जब समझ में आया कुणाल भैया, तो भी बताना भी तो चाहिए कि क्या समझे। हाँ, तो किस में फंस रहे हैं? जाल में, मायाचारी के जाल में। जैसे कहते हैं ना,
जिसकी शादी हो जाती है ना, तो वो क्या कहते हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, सबको बुला लेते हैं कि ये रास्ता अच्छा है, जबकि वो जानते हैं कि हम जहाँ हैं वो अच्छा है ही नहीं, रास्ता वो अच्छा नहीं है, रास्ता ए वाला अच्छा है। लेकिन फिर भी हम खुद तो फंसे हैं, जब हम फंस ही गए तो हम तुम्हें क्यों छोड़े, साथ में लेकर जाएंगे ना। डुबकी लगाना है तो साथ में ही लगाओ ना फिर। अब चाहे भव सागर में लगाओ या फिर भव सागर से पार होने के लिए लगाओ। तो इतना तो देखा है, भव सागर से पार होने के लिए जो डुबकी लगाते हैं उनका सपोर्ट करने वाले कम ही मिलेंगे, लेकिन जो संसार में डुबकी लगाते हैं उनका साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले बैठे हैं। देखो कितने अच्छे से साथ दे रहे हैं। मायाचारी समझ ही नहीं आती। प्रियात्मन, एक छोटा सा दृष्टांत और आपका समय का ध्यान है मुझे, ठीक है? और बोर हो जाओ तो बोल देना, मैं बंद कर दूंगी। नहीं तो चलो एक कहानी सुनते हैं। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे और उन सेठ जी ने क्या किया कि अपना खेत वाला कुआं जो था वो बेच दिया। जैसे ही खेत वाला कुआं बेचा, माँ पीछे नींद आ रही, खेत वाला कुआं बेच दिया और जैसे ही कुआं बेचा तो अब क्या, उसका पेमेंट तो हो ही गया था, कोई बात नहीं। जैसे ही उस कुएं पे वो पानी भरने आए जिन्होंने खरीदा था, वही से पानी भरने आए और बोला, जिन्होंने बेचा था वो कहते हैं आप इस कुएं का पानी नहीं भर सकते। सुना? क्यों? क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हें जमीन और कुइया बेचा है, कुएं के अंदर जो पानी है उसको नहीं बेचा। अब क्या? चलो ठीक है, यदि नहीं बेचा, लेकिन देखो यदि कोई जाल फैलाए ना तो जो समझदार व्यक्ति रहता है वो आसानी से, विमल भैया के पापा, निकलना जानता है, जानते हैं ना, वो आराम से निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, यदि आपने जमीन और कुइया ही बेचा है ना तो कोई बात नहीं, आप इसका पूरा पानी खाली कर दो और जैसे ही पानी, यदि एक भी बूंद पानी मेरी इस जमीन पर गिरा तो उसका ब्याज भी आपको देना पड़ेगा, और जितने दिन आपको इसको बेचे हुए हो गए तो जितना दिन का कर्ज था वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो कहता है नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, क्योंकि जब हम अपने ही जाल में फंस जाते हैं, मकड़ी खुद के ही जाल में फंस जाती है तो निकलने का दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो भी फंस गया। इसलिए जब हम देख लें कि कहीं पर छल कपट मायाचारी अधिक हो रही है और हम समझने लगे तो उधर पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। बुद्धि से हर एक जाल से निकलने के लिए रास्ता मिल ही जाता है। जब जज पूछते हैं चोर से कि तुमने चोरी की, जज कहता है नहीं की, चोर कहता है नहीं की, जज फिर पूछता है कि तुमने चोरी की, वो कहता है नहीं की, कोई बात नहीं। फिर जज पूछता है कि बताओ तुमने कोई अपराध किया, नहीं किया, लेकिन मुझे पता है, मेरे पास प्रूफ है, सबूत है कि तुमने अपराध किया है। तो फिर अब बस सफाई देता है, और सफाई भी कैसी देता है, अच्छी लंबी चौड़ी सी। एक बात याद रखना, जो बताती हूँ क्योंकि इसका लास्ट में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो क्या कहता है कि चोरी की, नहीं की, कोई अपराध किया, नहीं किया, तो फिर क्या किया,
अब वो अपनी सफाई देता है, क्योंकि जब सबूत सामने आ गया तो कहता है मुझे इतनी लंबी चौड़ी नहीं सुनना। जज कहते हैं मुझे इतनी लंबी चौड़ी नहीं सुनना, तुम तो सिर्फ 2 शब्दों में आंसर दो, हाँ या ना, सिर्फ 2 शब्दों में। तो अब 2 शब्दों में कैसे आंसर दिया जाए बताओ, सीखना तो पड़ेगा ना। तो कहते हैं चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानता भी हूँ, लेकिन एक बात बताओ कि मैं सिर्फ हाँ या ना में आंसर दूँ कैसे, क्या आप मुझे सिखाएंगे? तो वो कहते हैं अब चलो तुम ही बता दो मैं कैसे सिखा सकता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा प्रश्न है। अरुणा भाभी, प्रश्न क्या था? एक छोटा सा प्रश्न रखा चोर ने कि हाँ या ना में सिर्फ 2 शब्द में आंसर आप मुझे बताओ कैसे देते हैं, फिर मैं आपको वैसे ही आंसर दे दूंगा। तो चोर पूछता है जज से, वो सिंपल सी बात थी विशाल भैया की बहन, वो सिंपल सी बात थी। पूछता है क्या आप अपनी पत्नी को मारते हैं? एक जज से प्रश्न किया गया, क्या आप अपनी पत्नी को मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं? सिर्फ 2 शब्द में आंसर देना, हाँ या ना। अब बोलो क्या बोले जज? पलक सो गई, क्या बोले? यदि बोलेंगे हाँ तो मतलब कि क्या अभी भी आपने अपनी पत्नी को पीटना बंद कर दिया? हाँ बोलेंगे मतलब पहले पीटते थे, परेशान करते थे। और यदि ना बोले तो मतलब अभी भी पीटते हैं, परेशान करते हैं। देखो एक शब्द ने पूरा आंसर ही चेंज कर दिया, पलट के रख दिया। ये होती है कितनी सरलता से पूछा कि समझ ही नहीं पाए और खुद को ही फंसा दिया। ऐसे हमें नहीं करना है, हमें सरल तो बनना है, बहुत सरल बनना है। ऐसा बांसुरी की तरह 5 मिनट है ना, बांसुरी की तरह सरल बनना है हमें। कैसे? बांसुरी जब पूछते हैं कि कृष्ण जी आपको बांसुरी इतनी पसंद क्यों है, तो वो कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं देखो यह तो दुबली पतली है, काली कलूटी है और छेद पे छेद है इसमें, फिर भी आप उसे इतना पसंद करते हैं। और हम लोग इतने सज धज कर आते हैं फिर भी आप बात ही नहीं करते, ऐसा क्यों? क्या गुण है बांसुरी में बताएंगे? क्योंकि तब एक सरल सा आंसर मिलता है। कृष्ण जी कहते हैं कि देखो जो बांसुरी है वह जब मैं बजाता हूँ तभी बजती है, बिना बोले वो बात भी नहीं करती है। इसलिए कभी भी हो जहाँ बोलने को कहा जाए अध्यक्ष जी वही बोलना पड़ता है, और यदि नहीं कहा जाए तो नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बांसुरी मुझे बहुत प्रिय है। चलो ठीक है, एक गुण है, फिर दूसरा गुण निशांत भैया गए। दूसरा गुण क्या है? वह कैसी है? सीधी सादी है और छेद है उसमें। तो छेद तो है क्योंकि वह पूरी खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए जो अन्याय के शब्द एक कसाएं हमारे अंदर है उसको भी हटाना है, पूरे अपनी आत्मा को अपने आप को खाली रखना है। और दुबली पतली है तो सीधी है, सीधी काम करती है, उसमें कोई गांठ नहीं है। इसलिए जो हमारे अंदर छल कपट की गांठ लगी हुई है उसको खोलना है। इसलिए ये 3 गुण बांसुरी में है, इसलिए मुझे बहुत प्रिय है। प्रियात्मन वो तो बांसुरी में भी गुण है, तो हमारे अंदर तो गुणों का खजाना है,
बस उस खजाने को सही तरीके से, सही समय पर, सही रूप से पहचानना है। जैसे ये पहचान जाएंगे तो हमें अपने आत्मा का जो हीरा है, खजाना है, वो हमें प्राप्त हो जाएगा। और सरलता ही आर्जव धर्म हुआ करती है। इस सरलता को हम अपने जीवन में लाएं। हमें छल कपट मायाचारी में नहीं पड़ना है। धीरे धीरे करके इन सबसे दूर ही होना है। इसलिए प्रयास करेंगे, प्रयास तो कर ही सकते हैं। और जब लगातार कंटिन्यू प्रयास करते हैं तो उसका फल भी सफलता के रूप में ही मिला करता है। इसलिए उत्तम आर्जव धर्म की मम गुरुदेव आचार्य भगवान विश्वोत्तर सागर जी, विभव सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री विभासुर सागर जी, शुद्धपुर सागर जी महाराज की, पर्युषण महापर्व की। आप किसी को किसी से बुराई तो है नहीं, तो सबकी साइड अपना चेहरा जाना चाहिए और बोलेंगे क्षमा कर दो, 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 क्षमा कर दो। ओम नमः सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। देखो, यदि हम प्रवचन में किसी का नाम लेके कुछ बोल भी दें तो बुरा नहीं मानना, क्योंकि जो सामने रहते हैं, जिनका नाम याद रहता है, वो मुंह पे आ ही जाते हैं। ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर प्रवचन दीदी द्वारा सिंपल तरीके में बहुत सारे स्टोरी के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश करते हैं। जोरदार तालियां दीदी के लिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जोर से 1 2 3 4, 1 2 3 4। आज बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। सबसे सटीक वर्ड में कौन समझाएगा उत्तम आर्जव धर्म क्या है? इसमें 5 से 6 लोगों को मौका देंगे, जिसका सबसे बेस्ट और सटीक आंसर होगा उसको गिफ्ट मिलेगा। उत्तम आर्जव धर्म कौन समझाएगा? उत्तम आर्जव में क्या भगाना होता है और क्या लाना होता है, वो आपको समझाना है। ठीक है, कौन बताएगा? माइक ले लो ना।